इस महाकुंभ में कि यही एकता का प्रतीक है और पहले वाले महाकुंभ एकता के प्रतीक नहीं थे, उसमें क्या फर्क है जरा बता दीजिएगा प्रेम शुक्ला जी। साहिल भाई सुन लीजिए, साहिल भाई बहुत बढ़िया सुन लीजिए। चलिए प्रेम शुक्ला जी बताइए। बोलूं अभी आपके पहले वाले सेगमेंट में श्रीमान अनुराग भदौरिया ने कहा कि 2013 का कुंभ हुआ तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने समाजवादी पार्टी को जो है उसके लिए पुरस्कार दिया। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है मित्र? समाजवादी पार्टी ने आयोजन किया तो 2013 के कुंभ का सरकार, वाह भाई, 2013 के कुंभ का आयोजन ही समाजवादी पार्टी ने कर दिया था। ऐसा झूठ, ऐसी लंपटता, इसकी अपेक्षा आप किससे कर सकते हो? समाजवादियों से ही कर सकते हैं। मैंने कहा क्या है, आप ही का वाक्य है कि समाजवादी नहीं, लंपटता आपका जो है प्रतीक है। लंपटता जो है समाजवादियों का लक्षण है। समाजवादी मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा। एक मिनट मैंने एक सवाल खड़ा किया है, जवाब दे रहा हूँ। रोड छाप नेता हो क्या? चलिए एक मिनट क्या भाषा है? अनुराग जी जरा एक मिनट, मैंने एक सवाल पूछा है उसका भी जवाब चाहना है। प्रेम शुक्ला जी चलिए थोड़ा सा शांत। प्रेम शुक्ला जी से जवाब लेना है मुझे पहले। चलिए प्रेम शुक्ला जी, मैंने एक सवाल पूछा है कि ये महाकुंभ कैसे अलग है कि सिर्फ यही एकता का प्रतीक है और पहले वाले महाकुंभ और गालियां बकनी शुरू कर दी। नहीं हर अरे नहीं गालियां वाले एकता। चलिए बोलिए प्रेम शुक्ला जी बोलिए। लेकिन हर महाकुंभ में आपको बता दे 2000 नहीं गालियां दे रहे थे, अभी गालियां दे रहे हैं। देखिए ना किस तरह से गालियां बक रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो है गुंडई पर आमादा हो जाते तत्काल। वो उनका जो गुणधर्म है वो बहुत भयंकर विकृत रूप से प्रकट हो जाता है। देखिए हर कुंभ जो है, कुंभ की जो अवधारणा है, ये कुंभ की अवधारणा ही एकता का प्रतीक है, जहां जाति धर्म पंथ समुदाय सबके भेद नष्ट हो जाते हैं। लेकिन 2013 के कुंभ का आपको बताऊं, जो स्वयं जो है अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता आदरणीय नारायण गिरी जी महाराज ने बताया है, नहीं वही बता रहा हूं, नारायण गिरी जी महाराज ने बताया कि 2013 के कुंभ में जो समाजवादी पार्टी के लोगों को सरकार को पसंद नहीं थे, ऐसे लोगों को अच्छे टेंट भी उपलब्ध नहीं कराए गए और सिर्फ ठंड लगने से, ठिठुरन से सैकड़ों श्रद्धालुओं की मृत्यु 2013 के कुंभ में हो गई। ये मेरा आरोप नहीं है। महंत नारायण गिरी जी महाराज जूना अखाड़ा के और अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता हैं, जूना अखाड़ा के संत हैं, अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता हैं। उनसे अधिक ऑथेंटिक बात और किसी की नहीं हो सकती। ये जो व्यवस्था की बात करते हैं, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पुरस्कार लेने की बात जांच कराई है नारायण गिरी जी महाराज, जो विश्रवा मंदिर के जो है, हाँ नहीं भाई उसको हुआ था ना, उन्होंने कहा जांच कहां कब करा था? 2013 में इनको कराना था, जांच नहीं कराया इन्होंने, क्योंकि आजम खान जैसे आपराधिक नहीं। तो मतलब महाकुंभ हमेशा से एकता का प्रतीक रहा है ना शुक्ला जी। बोर्ड में एक सदस्य की बात होती है, रहा है। आज का बयान यह है ना कि जो एकता का प्रतीक है उसके खिलाफ बोलने वालों को बिहार की जनता वोटिंग नहीं करेगी, यही तो बात कही है ना आज भागलपुर में। निश्चित तौर पर नहीं देगी। कुंभ को कलंकित करने वालों को क्यों वोट देंगे लोग, बताइए मुझे? सनातन को कलंकित करने वालों को क्यों वोट देंगे? चलिए सुनील राजपूत से जल्दी से जवाब ले लेंगे। वोट देंगे बिहार में भी वोट नहीं मिलेगा आपको, विपरीत टिप्पणियां करने पीएम जाकर कह रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री, चलिए सुनील राजपूत जल्दी से जवाब दीजिए। मैं प्रधानमंत्री जी से जी मैं प्रधानमंत्री जी से और प्रेम शुक्ला जी से पूर्ण सहमत हूं कि कुंभ की व्यवस्था को, धर्म को कलंकित करने वालों को बिहार की जनता क्या, देश की जनता कतई वोट नहीं देगी। क्योंकि इन्होंने कुंभ के नाम पर वोट मांगा है, तो कुंभ के नाम पर जो लोग भी वोट मांगेंगे, कुंभ का जो भी राजनीतिकरण करेंगे, उनको बिहार की जनता भी और देश की जनता भी मार करके भगाएगी, वोटों की मार से। एक बात। दूसरी बात, अभी जो प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे, जो भी कुंभ की आलोचना करे वो सुअर है, गिद्ध है, तो हमारे तमाम संतों ने, महंतों ने, शंकराचार्यों ने कुंभ की अव्यवस्था की आलोचना की, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के अनुसार वो क्या है? मैं तो अपने मुंह से नहीं कहूंगा, हमारे तो पूज्य संत महंत है। क्यों मुझे ठीक है ना? नहीं, आपके नेताओं ने कहा है सर, मैंने नहीं कहा। मैं अब एक मिनट, क्या नाम, अपनी बारी में सर, मैंने नहीं, आपके नेताओं ने कहा। जब आप प्रधानमंत्री के वचन को, मुख्यमंत्री के वचन को, आपका अपना वचन नहीं है, आप आलोचना करते हैं, तो सुअर ही ढूंढता है। आप बता दीजिए, अगर आप आलोचना करते हैं
ठीक है ना। तो बहुत स्पष्ट रूप से आपने भी कह दिया। तो जो लोग आलोचना करें, जो लोग गलत बात कहें, इनकी व्यवस्था की कमी की बात करें, चाहे वो संत हो, महंत हो, हमारे आदि गुरु शंकराचार्य हो, वो सारे के सारे लोग इसका बकौल प्रेम शुक्ला जी, बकौल जो है योगी आदित्यनाथ जी, बकौल आदरणीय कहना प्रधानमंत्री जी, वो लोग सुअर हैं या गिद्ध हैं। ये देख लीजिए, धर्म के प्रति ये इनकी आस्था है और ये राजनीति करते हैं धर्म की। तो हम तो साहिल भाई शंकराचार्य को सुअर कहना कि जो लोग अभी थोड़ी देर पहले मुद्दा निकला था की बात करेंगे, चाहे वो बिहार में करेंगे, चाहे वो मध्य प्रदेश में करेंगे, हमारे एकता के कुंभ में नल नील कोल भील सब एक हैं। लेकिन इन लोगों ने सबको बांट दिया, वीआईपी घाट इन्होंने अवेल कर दिया। आधे कुंभ की नोच जो है संगम की, एक बड़ी खबर आ रही है, महाकुंभ से ही बड़ी खबर आ रही है। के लिए कर दी 30 लोगों की मौत पर 30 लोगों की मौत की जांच की बात की गई थी। अभी अभी खबर आ रही है कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या की सुबह संगम नोच पर जो भगदड़ हुई थी और भगदड़ में 30 लोगों की मौत हुई थी, उस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जो 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग को गठित किया था, उन्होंने एक बार फिर प्रयागराज का दौरा किया है। प्रयागराज पहुंचकर आयोग ने अफसरों के साथ बैठक की है। 29 जनवरी की सुबह अमृत स्नान के वक्त यह भीड़ हुई थी और उससे जो मौतें हुई थी वहां उसकी जांच चल रही है। जरा सुनते हैं कि क्या बोला गया है उसके बाद। यह दौरा आज भी किया जा रहा है, उसके उनसे जुड़े दस्तावेज भी मांगे गए हैं। भीड़ नियंत्रण के लिए क्या किया गया उसकी भी जांच चल रही है। टीम आज सुबह लगभग 10 बजे आई थी और अभी तक से उनकी सभी विषयों पे, सभी अधिकारियों से और सभी तथ्यों पे पड़ताल की गई। सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बातचीत की गई और उन्होंने सभी संस्थाओं से भी बातचीत शुरू की है और सभी जितने अभिलेख हैं उसका परीक्षण शुरू किया है और जितने प्रशासन और पुलिस के सभी लोगों से जितने उनके द्वारा मांगे गए अभिलेख है वो प्रदान किया जा रहा है और इसके बाद बहुत अतिशीघ्र उनकी दूसरी बैठक होने वाली है जो 2 या 3 दिन के अंदर होगी। उस समय उनके कौन कौन सी अभिलेख चाहिए उसके बारे में भी उन्होंने बता दिया है। तो जब अगली बैठक होगी तो उस समय जो है जितने उनको दस्तावेज मांगे हैं उनको दे दिया जाएगा। तो अब ये आयोग आज वापस चला गया है कि अभी 2-3 दिन रुका है यहाँ? आज आयोग वापस चला गया है और इसके बाद ये महाशिवरात्रि के बाद 1 या 2 दिन के अंदर वो दोबारा वापस आएगा। तो 2 दिन के बाद एक बार फिर दौरा होने वाला है, वापस एक बार बयान लिए जाएंगे, दस्तावेज इकट्ठा किए जा रहे हैं। अनुराग भदौरिया, जांच चल रही है, जो 30 लोगों की मौत हुई थी उसकी जांच चल रही है, सरकार जांच कर रही है। देखिए, सरकार जांच ही करती रहती है। इसके पहले अच्छा, जांच करने से या रिपोर्ट आने से हमारे लोग तो वापस नहीं आ जाएंगे? या ऐसा कोई सुविधा है? बता दीजिए कि जांच करने से लोग वापस आ जाते हो। अगर हमारी सलाह आपने पहली मान ली होती, जो समाजवादी सलाह दे रहे थे लगातार, तो शायद हमारे 30 सनातनियों की जान बच जाती। ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए दूसरी पार्टियों पे आरोप लगाते हैं कि कुंभ विरोधी हैं। दरअसल में कुंभ जो है हिंदू का और सनातनियों का आस्था का विषय है। यहाँ डुबकी लगाने वाले सभी सनातनी हैं और उसके नाम पे राजनीति ना करें। सनातनियों को जब पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी इस पे राजनीति कर रही है तो सनातनी वोट देने से मना कर देंगे, जो कि वोट ठीक है। आनंद दुबे कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से आनंद दुबे जी आपकी बात रखिए, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी के पास चलेंगे। हम धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगते। साहिल भाई ये जो महाकुंभ का पर्व है ना, ये पक्ष का है न विपक्ष का है न भाजपा का है। साहिल भाई, ये जो महाकुंभ का पर्व है ना, न ये पक्ष का है न विपक्ष का है न भाजपा का है, ये देश के करोड़ों करोड़ों सनातनियों का है। लेकिन भाजपा बार बार इसको अपना कुंभ बता रही है। ये भाजपा का कुंभ है, जो नहीं नहा रहा है वो तो देशद्रोही है, वो तो राष्ट्रवादी हो ही नहीं सकता। ये जो परिकल्पना लेकर भाजपा आई है ना, ये देश की जनता पकड़ ली है। और अभी गंगा के पानी की बात हो रही थी। हाँ, हमारा पानी अल्काइन है, हमारी गंगा मैया का पानी स्वच्छ है, लेकिन अब प्रयागराज में स्वच्छ नहीं रहा, त्रिवेणी संगम में स्वच्छ नहीं रहा। ये मैं नहीं कह रहा, एनजीटी की रिपोर्ट कह रही है। अगर भाजपाई एनजीटी से बड़े वैज्ञानिक हो गए हैं, भाजपाई पर्यावरण को ज्यादा इस्तेमाल कर रही है, तो फिर जो आरोप आनंद दुबे लगा रहे हैं और विपक्ष लगा रहे हैं। अनिल दुबे, जल्दी से आपका कमेंट, आखिर में प्रेम शुक्ला जी के पास भी जाएंगे। जिस तरह से देखिए साहिल भाई,
ये विपक्ष के लोग जो आरोप लगा रहे हैं, देखिए ये आलोचना व्यवस्था की करें, हम उससे सुधार लाते हैं, लेकिन अगर झूठ मूठ की आलोचना करोगे, आप बताइए ना कहां हम कह रहे हैं कि ये हमारा कुंभ है। हम तो व्यवस्था कर रहे हैं, हम तो जो है लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। आप भी सेवा करिए, आप भी कहिए कि कुंभ की व्यवस्था करिए। बीजेपी कह रही है, आप बड़ी सेवा कर रहे हो, बड़ी सेवा कर रहे हो वहां। चलिए प्रेम शुक्ला जी, हो ही नहीं है। प्रेम शुक्ला जी आखिर में जल्दी से, क्या सेवा कर रहे हो, क्या सेवा कर रहे हो? सेकंड दे दीजिए प्लीज। प्रेम शुक्ला जी जल्दी से, चलिए दोनों का आवाज कम करिए, चिल्ली ना प्रेम शुक्ला जी करें। जवाब देंगे जल्दी से, बोलिए। किसी को रेलवे का टिकट देखिए आलोचना बोलिए, बोलिए, जल्दी बोलिए, टाइम आलोचना खत्म का हो रहा है, स्वागत बोलिए। है, लेकिन दुष्प्रचार का विरोध किया जाएगा। आलोचना का स्वागत है, लेकिन दुष्प्रचार का विरोध होगा। स्वयं सुरेंद्र राजपूत ने इस चैनल में शंकराचार्यों को कह दिया सुअर। कांग्रेसी जो है शंकराचार्यों को सुअर कह रहे हैं। इनकी हिम्मत है पोप के बारे में इस तरह की बात करने की, इनकी हिम्मत है मौलाना के बारे में इस तरह की बात करने की। शंकराचार्यों को, वल्लभाचार्यों को आप सुअर कह रहे हैं, आप उनको गिद्ध कह रहे हैं। ये किस तरह से